Hey guys, welcome back to Curious City for the daily dose of Indian football. So finally D-Day is here, जिसका हर एक इंडियन फुटबॉल फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एंड कल जैसे हमारे कोच इगो स्टिमिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से दिस मैच कैन बी अ मेक और ब्रेक मैच। यहाँ से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। बन इस तरह से सकता है कि अगर आप राउंड 3 में क्वालीफाई करते हो, तो वो आपकी फुटबॉलिंग हिस्ट्री में पहली बार ऐसा ओकेशन होगा कि आप राउंड 3 में क्वालीफाई किए हो। दूसरा यहाँ पे आप 5 क्वालिटी एशियन ओपोनेंट के सामने 10 होम एंड अवे मैचेस खेलोगे, जो कि जनरली हमको पता है कि इंडियन फुटबॉल टीम यहाँ पे इस तरह के ओपोनेंट के सामने रेगुलरली नहीं खेल पाती है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको 2027 एशियन कप में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, जो कि भी यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा रहेगा। एंड चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन फुटबॉल फैंस में बढ़ोतरी होगी। और भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना चालू करेंगे, क्योंकि जब-जब भी नेशनल टीम ने अच्छा किया है, ये हमें सिनेरियो देखने को मिला है। बिगड़ इस तरह से सकता है कि अगर आप राउंड 3 में क्वालीफाई नहीं करते हो, तो यहाँ पे एट द मोमेंट भी जो लोग इंडियन फुटबॉल को देख रहे हैं, उसमें से भी आधा लोग यहाँ पे फिर बंद कर देंगे देखना। एंड फिर से आपको बैक टू स्क्वायर वन जाना पड़ेगा, जहाँ पे एशियन कप क्वालीफायर्स खेलने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उस सारी चीज़ों के चलते इस मैच का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से एक्स्ट्रा चेरी ऑन टॉप है यहाँ पे सुनील छेत्री सर का लास्ट मैच। उस वे में भी काफ़ी क्रूशियल मैच है, कि आप यहाँ पे एक अपने लिविंग लेजेंड को यहाँ पे एक विनिंग फेयरवेल देना चाहते हो। एंड जिस तरह से वो एक यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के फेस बन के उभरे हैं, तो डेफिनिटली वो डिजर्व भी करते हैं। एंड उसी के चलते यहाँ पे कल एक एक्स्ट्रा स्पेशल मैसेज उनको यहाँ पे क्रोएशिया के कैप्टन एंड बैलन डॉर विनर यहाँ पे लुका मॉड्रिच ने सेंड किया है। सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। Hi Sunil, I just want to say hello and wish you all the best in your last game for national team. Congratulations on your career. You are a legend of this game. And to your teammates, I hope you make him his last game special and unforgettable. Good luck and win for your captain. All the best and best regards from Croatia. तो जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने बेस्ट विशेस यहाँ पे सुनील छेत्री को भेजा है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि यहाँ पे आपके जो टीममेट है वो आपको विनिंग फेयरवेल दे। ऑब्वियसली इगो स्टिमिच ने यहाँ पे लुका मॉड्रिच को बोला होगा, क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एंड दैट्स अ ग्रेट जेस्चर आई वुड से फ्रॉम मॉड्रिच एंड इगो स्टिमिच की इस तरह की एफर्ट उन्होंने यहाँ पे डाली। एंड इतना तो कर ही सकते हैं आप यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं कि इंडियन टीम के लेजेंडरी प्लेयर के लिए, सुनील छेत्री के लिए। ऊपर से हम सबको पता है कि कोलकाता में मैच हो रहा है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा एडेड थिंग है, क्योंकि कोलकाता इज द हब ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड डेफिनेटली मोर देन 60,000 पीपल इन कमिंग इन फॉर दिस मैच। कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी डेफिनेटली आएँगे। एएफएफ ने भी कुछ यहाँ पे छोटा-सा सेरेमनी टाइप यहाँ पे अरेंजमेंट किया होगा टू फैसिलिटेट सुनील छेत्री एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फुटबॉल। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस मैच को और भी ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल बना देती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैच। अब मैच में क्या होने वाला है, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैंस उसके लिए भी एक्साइटेड है। ये सारी चीज़ों के लिए तो है ही है। बट अगर आप देखें तो इंडियन फुटबॉल टीम का यहाँ पे रिसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलरली 2024 में उतना कन्विंसिंग नहीं रहा। बट इस मैच से पहले आई थिंक एक प्रिपरेशन भी अच्छा मिला है। प्लेयर कमिंग अप विद अ गुड माइंडसेट एंड क्राउड का सपोर्ट भी ज़बरदस्त रहने वाला है। सुनील छेत्री का लास्ट मैच है, तो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी प्लेयरों में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हाँ भाई, उनको एक विनिंग फेयरवेल हमें देना ही चाहिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक यहाँ पे इंडिकेशन कर रही है कि भाई इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस है, आई वुड से कि एटलीस्ट उसमें तो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी कंपैरेटिव टू अफगानिस्तान मैच। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। एंड इगो स्टिमिच ने कल यहाँ पे थोड़ा-सा स्टार्टिंग 11 के बारे में भी हिंट दिया, जहाँ पे उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ही विल चूज़ एक्सपीरियंस और यू कैन से कि यंगस्टर। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। एंड गुरप्रीत सिंह संधू यहाँ पे गोल पे स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी एक 100% थिंग उन्होंने बोल दी है। एंड जो कि मेरे हिसाब से सही भी है कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के ओर ही जाओगे इस तरह के क्रूशियल मैचेस में, पर्टिकुलरली एट द इंटरनेशनल लेवल, जो कि हमने काफ़ी कोच हमको हमको पता है कि इस तरह के डिसीजन ही उनके होते हैं। बट इगो स्टिमिच का भी फ्यूचर गाइस यहाँ पे दाँव पे लगा हुआ है। उनके लिए भी ये लास्ट डांस हो सकता है, जैसे सुनील छेत्री के लिए लास्ट डांस है इन ब्लू जर्सी, उस तरह से इगो स्टिमिच का भी हो सकता है, क्योंकि अगर राउंड 3 में नहीं जाते, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं होगा। एंड उनका फिर यहाँ पे टाटा बाय-बाय हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिला-जुला के आपको एक यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेशल मैच बनता है। शाम 7 बजे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सोल्ट लेक स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, जिसको आप जियो सिनेमा, स्पोर्ट 18 एंड फीफा प्लस पे भी गाइस ये मैच आने वाला है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड कल यहाँ पे कुवैत के जो हेड कोच है यहाँ पे रूबिन, तो उन्होंने भी यहाँ पे स्पेशल मैसेज या फिर बेस्ट विशेस यहाँ पे सुनील छेत्री को भेजा है। एंड उन्होंने भी बोला कि वी आर रेडी, क्योंकि पिछले 1.5 साल में हम यहाँ पे इंडिया के साथ 3-4 बार खेल चुके हैं, तो हम उनको भी फेयर अप आइडिया है कि किस तरह से यहाँ पे इंडिया खेलने वाली है। सो एक कांटे की टक्कर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई डोंट सी कि यहाँ पे वन साइड मैच होने वाला है। दोनों की टीमों की यहाँ पे क्वालिटी वाइज उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। आप बोल सकते हैं कि दोनों की क्वालिटी सेम है। यहाँ पे इट्स जस्ट अबाउट द एग्जीक्यूशन कि कौन सी टीम यहाँ पे बेटर एग्जीक्यूशन कर पाएगी। आई थिंक दैट विल बी द विनर इन दिस मैच एंड लेट होप सो इंडिया यहाँ पे डेफिनेटली इस मैच को जीते, बिकॉज ऑफ द रीजन मैंने जो बताया। एंड एज अ फैन डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग ए 1-0 टाइप ऑफ विन, बट एज अ न्यूट्रल आई वुड से कि वी माइट गेट अ 1-1 और 0-0 ड्रॉ। सो दैट्स माय प्रेडिक्शन फॉर द दिस मैच। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे कैम्बोडियन क्लब यहाँ पे अंकोर टाइगर एफसी, जिसमें स्काई स्पोर्ट्स जो कि फॉर्मर
चेन्नई सिटी एफसी के जो ओनर्स है उनका इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने भाई यहाँ पे इंडियन ब्रांड एंड इंडियन कंपनी यहाँ पे टीवीएस मोटर्स को एज़ अ स्पॉन्सर यहाँ पे कैमोडियन क्लब के साथ यहाँ पे डील साइन की है। एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी यहाँ पे कि अ, इंडियन कंपनी यहाँ पे बाहर इन्वेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया में भी इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे डेवलप होता है तो डेफिनिटली वो इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे। एंड स्काई स्पोर्ट का आप देखिए कि इंडोनेशिया में भी क्लब है, कैम्बोडिया में भी क्लब है और वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं वो। एंड लेट होप सो वो भी यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में फिर से एज़ अ इन्वेस्टर यहाँ पे वापसी करे, क्योंकि इस तरह के यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है जो पैशनेट है अबाउट इंडियन फुटबॉल एंड ओवरऑल फुटबॉल के बारे में। सो उन्होंने एट द मोमेंट तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। एंड टीवीएस का जो लोगो है वो यहाँ पे आपको उसकी जर्सी के पीछे देखने को मिल जाएगा। आगे आने वाले टाइम में लेट होप सो वो इंडियन फुटबॉल में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, ऐसी उम्मीद हम तो रखते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े से ट्रांसफर्स के बारे में। तो ट्रांसफर्स में भाई यहाँ पे रॉबसन रोबिन्हो के बारे में और ज़्यादा अब यहाँ पे रूमर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। एक न्यूज़ ये आ चुकी है कि अब वो वसुंधरा किंग्स को तो 100% छोड़ने वाले हैं। बाकी कोई यहाँ पे बांग्लादेशी क्लब उनको उस सैलरी पे यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वसुंधरा इज़ देयर। अब जैसे हमारे यहाँ पे मोहन बगान है उसी तरह से वहाँ पे वो उनका सिनेरियो है। सो आईएसएल के 3-4 क्लब उसमें इंटरेस्टेड है। एंड डेफिनिटली अगर वो यहाँ पे आईएसएल में आते हैं दैट विल बी अ रियली रियली गुड